12 नवंबर 1997 बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के घर पर जन्म होता है आर्यन खान का। उनके पैदा होते ही लोगों ने सोच लिया था कि इंडस्ट्री को अगला शाहरुख खान मिल गया। लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई जब आर्यन ने फिल्म कभी खुशी कभी गम में छोटे राहुल का रोल किया। वही रोल जिसका बड़ा वर्जन उसके पापा SRK ने प्ले किया था। इसके बाद तो मानो आर्यन खान का करियर पाथ ही डिसाइड कर लिया लोगों ने, एक्टिंग, फेम और सुपरस्टारडम। लेकिन आर्यन खान जानते थे कि स्टार किड होना किसी डबल एज्ड स्वॉर्ड से कम नहीं है। उन्होंने देखा था कि अभिषेक बच्चन और अक्षय खन्ना जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को भी उनके लेजेंडरी फादर से कंपेयर किया जा रहा है और उसके बोझ के तले वो दब रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इंडिविजुअलिटी काफी हद तक कम हो गई थी। आर्यन खान नहीं जानते थे कि वो भी लिस्ट का अगला नाम बन जाए। इसीलिए जब बाकी स्टार किड्स बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे थे, तब आर्यन ने एक अलग रास्ता चुना। वो अब्रॉड चले गए, फेम के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था स्लैब वेंचर्स, जिसके अंदर पहले उन्होंने लॉन्च किया डेवॉल और फिर लॉन्च करी डेवॉल एक्स। आज की वीडियो में मैं तुम्हें आर्यन खान के बिजनेसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, और कैसे वो अपने बिजनेसेस के थ्रू हर महीने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग उनके रीसेंट नेटफ्लिक्स शो स्टारडम के बिजनेस साइड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, माय नेम इज ट्रूथो एंड इस चैनल में मैं टॉप यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स को डिटेल में डिकोड करता हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे स्टार किड नहीं थे जिनका जन्म एक नॉर्मल सेलिब्रिटी के घर नहीं बल्कि एक सुपरस्टार के घर पर हुआ था। उनसे पहले अमिताभ बच्चन के घर अभिषेक बच्चन, राज कपूर के घर ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के घर अक्षय खन्ना जैसे स्टार किड्स भी पैदा हुए थे। उनसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, पर उनमें से ज़्यादातर अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी अपने फादर के कंपैरिजन के चलते वो लेवल अचीव नहीं कर पाए जिसकी काफ़ी लोगों ने उनसे उम्मीद की थी। आर्यन इस बात को पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए अपने फादर से कंपैरिजन से बचने के लिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वो रास्ता था एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। चाहे आर्यन खान चाहें या ना चाहें, लेकिन SRK का बेटा होने के नाते वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और यही लाइमलाइट उनके लिए एक बड़े घाटे का सौदा साबित हुआ अक्टूबर 2021 में। जून 2021 में सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद ऑडियंस में एक एंटी बॉलीवुड वेव चल गई थी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही थी, मूवीज को बायकॉट किया जा रहा था और इन सब के साथ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ गए थे। उस वक्त NCB ने यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने काफी सारे स्टार्स को ड्रग केस में समन भी किया था, पर सबका ध्यान इसकी तरफ तब गया जब 3 अक्टूबर 2021 को NCB ने आर्यन खान को और उनके साथ उनके 6 दोस्तों को क्रूज पार्टी में ड्रग्स करते हुए अरेस्ट कर लिया। उन्हें 25 दिन तक मुंबई सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो 4 बार रिजेक्ट करी गई। 28 अक्टूबर को फाइनली उनकी बेल हो गई और मई 2022 में आर्यन खान को सभी चार्जेस से क्लियर भी कर दिया गया। ये पीरियड छोटा ज़रूर था, लेकिन इसने उनकी इमेज पर एक बहुत बुरा असर डाला था। आर्यन खान को लीगल क्लियरेंसेस मिल गई थी, लेकिन लोगों का भरोसा उनसे उठ चुका था। SRK का बेटा होने के बावजूद जो लाइमलाइट और पब्लिसिटी उन्हें मिली थी, वो अब क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके करियर पर शुरू होने से पहले ही किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया। सारे ऑड्स के अगेंस्ट आर्यन ने 2022 में बंटी सिंह और लेटी बेगलोवे के साथ मिलकर स्लैब वेंचर्स नाम से अपना पहला बिजनेस लॉन्च किया। स्लैब वेंचर्स एक अम्ब्रेला कंपनी की तरह काम करती है, जिसके अंदर आर्यन ने 2 लग्जरी ब्रांड्स लॉन्च किए, एक डेवॉल और दूसरा डेवॉल एक्स। इनफैक्ट आर्यन खान की इसी ब्रांड को फंड किया रेडिको खैतान एंड निखिल कामत ने। एंड रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों 40 करोड़ इस ब्रांड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेवॉल स्पिरिट्स के बारे में। अपने लॉन्च के बाद डेवॉल ने
AB InBev के साथ पार्टनरशिप की और मार्केट में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक सुपर प्रीमियम वोडका जिसका नाम था डेवॉल सिंगल एस्टेट वोडका। इस वोडका की 750 ml बॉटल का प्राइस था लगभग 6,000 रुपये, जो इसे इंडियन मार्केट की सबसे प्रीमियम वोडका में से एक बनाती है। बाकी वोडका से कंपेयर करें तो मोस्टली ब्रांड 750 ml की बॉटल लगभग 1,000 रुपये में बेचते हैं, बट आर्यन खान का ब्रांड 6,000 रुपये में बेच रहा था, मतलब कि नॉर्मल प्राइस से 6 गुना ज़्यादा। बट इसके बावजूद भी इस ब्रांड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ये एक प्रीमियम वोडका के सेगमेंट में चला गया। इंडियन मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म करने के बाद डेवॉल ने अपना एक्सपेंशन ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूके की मार्केट तक बढ़ाया, पर अब ये ब्रांड अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में भी एंट्री लेने के लिए तैयार है। फॉरेन मार्केट में डेवॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल 2 चीज़ों ने प्ले किया। आर्यन खान के फादर शाहरुख खान का ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, जो ब्रांड को वर्ल्ड वाइड क्रेडिबिलिटी देता है, इस वोडका को मिलने वाले इंटरनेशनल अवार्ड्स, जिन्होंने ब्रांड की क्वालिटी को एक अलग ही पहचान दी। सिंगापुर वर्ल्ड स्पिरिट्स कंपटीशन 2024 में डेवॉल को एक्सेप्शनल क्वालिटी के लिए डबल गोल्ड मेडल दिए गए। इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट अवार्ड 2024 में गोल्ड मेडल, एशिया इंटरनेशनल स्पिरिट्स कंपटीशन 2024 में भी गोल्ड मेडल मिला, और उनके अलावा टोटल 25 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं इस वोडका की बोतल को। इन सब के बाद डेवॉल एक वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। एंड ऑफ कोर्स जब शाहरुख खान की ग्लोबल इमेज और डेवॉल की अवार्ड विनिंग क्वालिटी एक साथ आएगी तो भाई ब्रांड का सक्सेसफुल होना तो फॉरेन मार्केट में बनता ही था। वोडका के अलावा डेवॉल ने डेवॉल इंसेप्शन नाम की एक ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की और डेवॉल वॉर्टेक्स नाम से एक ब्लेंडेड स्कॉच भी लॉन्च की। फिर 2023 में आर्यन ने एक लग्जरी स्ट्रीटवेयर ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था डेवॉल एक्स। इस ब्रांड के एडवर्टीजमेंट को आर्यन ने खुद डायरेक्ट किया था और उसमें शाहरुख खान की अपीयरेंस ने इसे एक और ज़्यादा पॉपुलर ऐड बना दिया था। डेवॉल एक्स एक प्रीमियम ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स अक्सर सोल्ड आउट ही रहते हैं। जब भी इसका स्टॉक आता है तो इसका प्राइस लगभग 25,000 से लेकर 1 लाख तक होता है, जो इसे लग्जरी कैटेगरी में रखता है। इन दोनों ब्रांड्स के थ्रू आर्यन खान ने खुद को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन एसआरके जैसे सुपरस्टार के बेटे होने के नाते उनसे ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ इम्पैक्ट करें, और वही इम्पैक्ट आर्यन ने क्रिएट किया इस साल जब नेटफ्लिक्स पर अपनी खुद की वेब सीरीज आई स्टारडम। इस वेब सीरीज को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। IMDb पर इसे 7.6 की रेटिंग मिली और सोशल मीडिया पर भी इसकी क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जहां लोगों ने आर्यन खान की डायरेक्शन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अगर इसकी बिजनेस साइड की बात करें तो यार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट इस सीरीज़ को प्रोड्यूस किया था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने, जो कि SRK की ही कंपनी है, और फिर इस सीरीज़ को बेचा गया नेटफ्लिक्स को फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्यन खान ने इस सीरीज से लगभग 10 से 12 करोड़ कमाए डायरेक्शन के लिए। इसके साथ साथ काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि आर्यन खान की खुद की ब्रांड डेवॉल, फिर मदर डेयरी, गो आईबीबो, बोट, BKT टायर्स को भी खुल के इस शो में प्रमोट किया गया। आज आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे होने की वजह से नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और डायरेक्टर होने की वजह से भी जाने जाते हैं। फ्यूचर में भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पूरी तरह SRK की शैडो से बाहर निकलकर अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना लेंगे। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार के बेटे नहीं, बल्कि अपने दम पर खुद का अपना ब्रांड बना सकते हैं। एंड ये सब बोलने को मेरे को किसी ने पैसे तो देखो दिए नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। जितना भी मैंने इंटरनेट पर सर्च किया उनके बिजनेसेस के बारे में, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ ही मिले हैं। बाकी अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। राम राम।